नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिन लोगों ने दंगे किए, पुलिस पर हमला किया, जिन्होंने थाना जलाकर और वहां से अस्त्र लूटने का षड्यंत्र किया, अब वो अपने घरों से फरार हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल इस मामले में छूट देने को कतई तैयार नहीं है, जबकि जो दंगाई हैं उनके परिवार वाले माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, घरों पर ताला लगाकर फरार हैं। लेकिन धामी की पुलिस उनको खोजने में लगी हुई है। और एक बड़ा अपडेट यह है कि लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है, जो मास्टरमाइंड वहां उस दंगे का है। और यह अब्दुल मलिक और उसका बेटा मोईद, दोनों के नाम लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि पूरी जो उत्तराखंड की पुलिस के सोर्सेज हैं, उन सब की खोजबीन के बाद ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अब्दुल है ये विदेश भाग सकता है। हो सकता है कि ये पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग गया हो। इसी की आशंका जताई जा रही है कि कहीं नेपाल ना भाग गया हो, कहीं हो सकता है कि ये जो है बांग्लादेश ना भाग गया हो, और इसीलिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट रखा गया है और अब इसकी तलाश जारी होगी तो इस लुकआउट नोटिस के जरिए जो उत्तराखंड की पुलिस है उसको विदेशों में भी खोजने की कोशिश करेगी। यानी बिल्कुल साफ दिखा दिया कि अब ये किसी भी कोने में दंगाई हो, इनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ मैंने बताया इनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। बुधवार को इनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई और अब इसमें संपत्ति कुर्क की जा रही है। इसके अलावा भी आपको बता दूं, अब्दुल मलिक की प्रॉपर्टी उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कहीं हो सकती है, उसमें भी टीम को लगाया गया है। और सरकार ने यह दिखा दिया है, पक्की तरह तय कर लिया कि ये जो माफिया है जिसके पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाथ है, इसकी एक एक प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। 2.5 करोड़ का नोटिस इसको दिया था रिकवरी का, जो इसने पैसे जमा नहीं किए, फरार है। और अब इसको लेकर के जो हल्द्वानी है और उत्तराखंड में पोस्टर जारी किया गया है पुलिस के द्वारा। उस पोस्टर में ये जो अब्दुल मलिक है, इसका बेटा मोईद, इसके अलावा ऐसे 8 और दंगाई हैं जिनको माना जा रहा है कि जिन्होंने संगठित करके भीड़ को, पुलिस पार्टी और आम नागरिक पर हमला करवाया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यही है जो समय समय पर वहां पुलिस पार्टी पर हमला करते हैं। रेलवे की जो जमीन थी कब्जाई हुई, जब उसको छुड़ाने के लिए भी पिछले साल पुलिस पार्टी पहुंची थी, तब भी ये इनपुट्स मिले हैं कि इन्हीं लोगों ने भीड़ इकट्ठी करके हमला करवाया था, नारेबाजी करवाई, एनजीओ के बहाने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और पूरा एक षड्यंत्र रचा। अब धामी सरकार ने इनके पोस्टर जारी कर दिए हैं, दीवारों पर पोस्टर चिपका कर ये बताया गया है कि जो इनकी जानकारी पुलिस को देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको पुलिस इनाम भी देगी। अब देखना होगा, ये कार्रवाई जो की है अब इनको भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके अलावा अब आपको बता दूं, क्योंकि ये लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं, कोर्ट में इन्होंने गुहार लगाई है कि साहब उत्तराखंड की पुलिस हमारे खिलाफ सख्ती कर रही है, हमारे घरों की तलाशी ली जा रही है और साहब जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी उसको लेकर कोर्ट ने जिस तरह का रुख अपनाया, सरकार को नोटिस जारी कर दिया और उनसे कहा कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इसकी डिटेल जमा करिए, ऐसा क्या कारण है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है। तो ये इस मामले में अब जो पुलिस है, जो सरकार है, उसने इस पर विस्तृत रिपोर्ट बना दी है और उनका कहना यह है कि सरकारी संपत्ति को इस व्यक्ति ने लोगों को अवैध रूप से बेचा, उससे करोड़ों रुपए कमाए और अवैध धंधा स्थापित किया। इसके कारण इसने यहां अवैध काम कर रखे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करवाया है। इस अतिक्रमण को छुटाने के लिए जब पुलिस पार्टी दल बल के साथ वहां पहुंचती है तो उसको घेर कर उसके ऊपर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और एक दंगा करना, पुलिस पर हमला करना, पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों की हत्या का प्रयास करना, इतनी गंभीर धाराएं लगी हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसको ये राज्य को अधिकार है कि वो कानून बना सकता है कि संपत्ति की जो भरपाई है वो दोषी व्यक्ति से की जाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी इस फॉर्मूले को पहले ही लागू कर चुके हैं। योगी जी के इसी फॉर्मूले को असम में इंप्लीमेंट किया गया, इसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इंप्लीमेंट किया गया और धामी जी भी इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
कि जो भी दंगा फसाद करेगा उसकी संपत्ति भी कुर्क होगी, उसके ऊपर एनएसए लगेगा, और जरूरत पड़ेगी कि अगर कहीं आतंकी गतिविधि में कोई लिप्त पाया जाएगा, ऐसा अगर लिंक मिलता है, तो उस केस में उस व्यक्ति की जांच एनआईए को भी दी जा सकती है। उत्तराखंड में जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऑपरेशन क्लीन धामी जी ने चलाया हुआ है, और वो जो क्लीन है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड प्रोटेक्ट राज्यों में आता है, पहाड़ी क्षेत्र है, कि वहां उत्तराखंड के निवासी के अलावा यदि कोई बाहर का आया हुआ व्यक्ति अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करता है तो यह उत्तराखंड के रूल रेगुलेशन के विरुद्ध है। और इसीलिए हल्द्वानी में जो कार्रवाई चल रही है वो उसी एक्ट के साथ है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बसा दिया गया है। जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जब उनको प्रशासन पूछता है आप अपने मकान के कागज दिखाइए, तो 50 रुपए का स्टाम्प पे लिखा हुआ वो डीड दिखा देते हैं, ये सौदा है साहब, हमने इसकी एवज में 2 लाख दिए, हमने 5 लाख दिए। सरकार कहती है कि ये जो सारा खेल है ये सब का सब कुछ लोगों ने चलाया है, और जिसमें ये जो अब्दुल मलिक है ये मेन आदमी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि ये अब्दुल मलिक की आप हनक देखिए कि इस तरह का ये अपराधी है कि हत्या के केस में जब ये वांछित था तो कांग्रेस की जब सरकार केंद्र में हुआ करती थी 98 के आसपास, उस समय ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो थे सूरजभान, उनके साथ उनके सरकारी हेलीकॉप्टर में लखनऊ लैंड किया था। और उसके बाद ये पूरा चर्चा में आया कि ये व्यक्ति कौन है भाई जो राज्यपाल के इतने निकट है कि उनके सरकारी हेलीकॉप्टर में आया। पता चला ये तो हत्या का आरोपी है, राजनीतिक विद्वेष के कारण इन्होंने हत्या की है और उसका केस लगा है। इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करा दिया है। क्यों? क्योंकि मामले को लटकाया जा सके। आप सोचिए कि किस तरह से कांग्रेस की सरकारों में इसको संरक्षण दिया गया, और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आ गई, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो गया, तो इसके लिंक थे, और उन लिंक के आधार पर ये समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के दोनों के निकट रहा, और इसका धंधा अनवरत जारी रहा। ये सारा नेक्सस इसका उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश तक फैला है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे अतीक अहमद उस तरह का गुर्गा और आतंकवाद फैलाता था, जमीनों पर अवैध कब्जे करना, वसूली करना, अवैध धंधे चलाना, गैंग चलाना। और इसीलिए यह कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ कर दिया कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जो उदाहरण बनेगी। तो उदाहरण बन रही है। आज तक कभी भी उत्तराखंड के इतिहास में इतना कड़ा एक्शन कभी दंगाइयों पर नहीं हुआ या अपराधियों पर कि उनकी संपत्ति जब्त की गई हो, बुलडोजर चला हो, और किसी अपराधी के पोस्टर सड़कों पे लगाए गए हों। यह पहली बार हो रहा है। उत्तराखंड में नहीं होता। आमतौर पे उत्तराखंड बहुत शांत राज्यों में, वहां बवाल भी नहीं होता। लेकिन इसको यह सोचते हुए कुछ मानसिकता के लोगों ने उत्तराखंड पर कब्जा करने की नीयत से, डेमोग्राफी चेंज करने की नीयत से जगह जगह मजार बनाना शुरू कर दिया। कुछ जगह इस तरह का अतिक्रमण शुरू कर दिया, कुछ जगह प्रॉपर्टी खरीदने का काम खेल शुरू कर दिया। और जैसे मैंने बताया कि धार्मिक नगरियों में इन्होंने उत्तराखंड की लड़कियों से शादी करना शुरू कर दिया, लालच देकर गरीब परिवारों की बच्चियों से विवाह करके। इनका एक सूत्री मकसद है कि उनको धर्मांतरित कर दिया जाए, उन्हीं लड़कियों के नाम पर उनका नाम बिना बदले प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, और फिर प्रॉपर्टी खरीद कर वहां आसपास इसी तरह हंगामा बवाल किया जाए। आम शरीफ आदमी जब आसपास लड़ाई झगड़े होने लगते हैं वो छोड़ के चल देता है, कहता भाई मैं झंझट से दूर ही ठीक हूं। और उसी का ये फायदा उठाते हैं कि फिर सस्ते दाम पर ये आसपास की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और इसी तरह इनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के लिए ये चिंता का विषय था, और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी का सीएम बनना ये वाकई में बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह का तगड़ा एक्शन लेने वाला, सीधी कार्रवाई करने वाला एक मुख्यमंत्री अगर अब नहीं आता तो समझिए कि उत्तराखंड पे इन कट्टरपंथियों का कब्जा तय था, कम से कम धार्मिक नगरियों में। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसके जो रास्ते हैं उन रास्तों में कहां ये होटल बना लेंगे, कहां ये रेस्टोरेंट बना देंगे, नाम कुछ भी रख देंगे, हिंदू नाम रख देंगे, पता चलेगा नहीं। और ये अपनी मानसिकता में कभी समझौता करते नहीं है। तो जो
धार्मिक लोग हैं उनका तो धर्म भी भ्रष्ट करेंगे, ऐसा हमने देखा है। कई बार रोटियों में थूक रहे हैं, कई बार सब्जियों में थूक रहे हैं, और यह इनका षड्यंत्र रहता है। और इसीलिए उत्तराखंड के वासियों में जागृति आई, और हमने देखा कि खासतौर पे उत्तराखंड के युवा इस बात के लिए खड़े हुए। गांव गांव में यह अभियान चलाया गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि यहां आया हुआ है और कोई दुकान भी कर रहा है, उसको अब यहां नहीं रहने देंगे। किन्हीं को ये लोग बात खराब लगी कि साहब ये बहुत साल से यहां रह रहे थे, हमको कैसे भगाया जा रहा है। भाई आप बुरे आराम से यहां रहें। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, सबने इनको अनुमति दी कि आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहां के जो बहुसंख्यक समाज है उनकी धार्मिक भावनाओं को हाथ करेंगे, उनकी बहन बेटियों पर गलत नजर रखेंगे, आप षड्यंत्र करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, तो कैसे सहन किया जाएगा। कम से कम उत्तराखंड में तो यह संभव नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में उस तरह के लोग नहीं हैं जिनके अंदर देश के और राज्य के लिए जज्बा हो लड़ने का। लोग सोचते हैं हमें क्या, सरकार का काम है, सरकार करेगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में या किसी भी देश में जब तक आम नागरिक देश के लिए खड़ा नहीं होता, प्रदेश के लिए खड़ा नहीं होता, जागरूक नहीं होता अपनी रक्षा के लिए, तब तक सरकार के भरोसे सारे काम नहीं हो सकते। उत्तराखंड के नागरिक इस बात को जानते हैं, क्योंकि वहां अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों में से बड़ी संख्या में सेना में नौकरी करके आए होते हैं। और जब जो सेना में नौकरी करके आ रहा होता है उसको पता होता है कि देश की रक्षा के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। कई बार बर्फ की चोटियों पर बैठना पड़ता है, कई बार 40-45 डिग्री सेल्सियस जो रेगिस्तान है उसमें नौकरी करनी पड़ती है, उसमें ड्यूटी देनी पड़ती है, पानी न खाना और देश की रक्षा। और ऐसे में देश के अंदर यदि कोई घुसपैठ करे, कब्जा करने की नीयत करे, देश के दुश्मन से मिले और उसकी भाषा बोले, तो सबसे ज्यादा दुख पूर्व सैनिक को होता है। क्योंकि पूर्व तो कहना गलत है, सैनिक ऑलवेज सैनिक होता है, और इसलिए मरते दम तक वो सैनिक होता है। उत्तराखंड के अधिकांश युवाओं के खून में उन सैनिकों का खून है, रगों में, और इसलिए वो जज्बा जागा। और उत्तराखंड के गांव-गांव में मैंने देखा कि यह अभियान चलाया गया कि किसी भी इस तरह के लोगों को उत्तराखंड की जमीन में नहीं रहने दिया जाएगा, जिनकी मानसिकता पाकिस्तानी मानसिकता है, जिनकी मानसिकता चीन की भाषा बोलती है, और उनको ऑल आउट किया जाएगा। जनता ने प्रेशर बनाया, उधर मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी मिल गए, तो युवाओं की टीम धामी जी के साथ जुड़ी, और इसका आज रिजल्ट यह है कि पूरे उत्तराखंड में ये जो इस तरह के घुसपैठिए कहीं ना कहीं किसी कोने में रह रहे हैं और कट्टरपंथी सोच के लोग रह रहे हैं, उनके अंदर बौखलाहट भरी, ये बौखलाहट थी। और उनको लग रहा है कि कुछ बवाल करेंगे तो ये सारे हमले रुक जाएंगे और तुम्हारा अभियान इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन इस बार पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से कानूनी सलाह के बाद अभियान को चलाए हुए हैं, जनता जागरूक है, मुझे बिल्कुल लगता है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा कि जहां ये घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, और ऑपरेशन ऑल आउट जो सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी ने चलाया है, वो पूरी तरह सफल होगा, क्योंकि वहां की जनता अपने अधिकारों के लिए, अपनी रक्षा के लिए जागरूक है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।